नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि मनुष्य को ये 5 चीज़ें कभी भी दान नहीं करनी चाहिए। आज हम आपको दुर्भाग्य को दूर करने वाली अचूक जानकारी देंगे। दोस्तों, दान करना आवश्यक है। किसी भूखे प्राणी को दान करना हमारे जीवन में उतना ही ज़रूरी है जितना आप बाकी कार्य करते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि मनुष्य को अपने पूरे जीवन में कम से कम 2 बार गुप्त दान अवश्य करना चाहिए। इससे नर्क नहीं जाना पड़ता है। दान सर्वश्रेष्ठ, मंगलकारी और आपके लिए बहुत ही शुभ माना गया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी वह चीज़ है जिसका दान अगर आप करते हैं तो इससे आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, दूर हो जाएगी। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिसका दान आपको किसी भी समय में नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही जानेंगे कौन सी वह 3 चीज़ है जिसका दान आपको सुबह के समय कभी भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कई वस्तुएं ऐसी हैं जिसे आप दान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव बताते हैं कि यह 5 वस्तुएं ऐसी हैं जिसे आप दान नहीं कर सकते हैं। वहीं 3 चीज़ें ऐसी हैं जो सुबह के समय दान नहीं की जाती हैं। तो वहीं शिव पुराण के अनुसार कुछ वस्तुओं का दान अगर व्यक्ति करता है तो कैसा भी दुर्भाग्य क्यों ना हो, कैसी भी तकलीफ क्यों ना हो, निश्चित रूप से ही दूर हो जाती है। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि कौन सी वह चीज़ है जिसे दान करने से आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। बहुत ही मामूली चीज़ है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पहली चीज़ है नमक। दोस्तों, नमक का दान करने से दुर्भाग्य और गरीबी या फिर जो भी परेशानी है वह दूर हो जाती है। यानी नमक का दान आपकी समस्त दुर्भाग्य को दूर करने में सहायक है। नमक का दान करते समय आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि नमक खड़ा होना चाहिए। दोस्तों, ये एक तरह का नमक ही होता है, गोल आकार का नमक होता है यह, जिसे हम साबुत नमक कहते हैं। अगर आप इसका दान करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और पैकेट में जो नमक मिलता है जिसे आप भोजन बनाने में इस्तेमाल करते हैं वह नमक भी आप दान कर सकते हैं, लेकिन साबुत नमक का दान ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, दूसरी चीज़ है तिल। शिव महापुराण में वर्णित है तिल का दान करना। व्यक्ति का अगर आत्मविश्वास डगमगा रहा है या आप कभी कभी देखे होंगे कि व्यक्ति के बहुत ज्ञानी होने के बाद भी उसका आत्मविश्वास उसका साथ नहीं देता है। कभी कभी बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं लेकिन जब वह इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस उनका साथ नहीं देता है। जानकारी के बाद भी वो वहां से लौट आते हैं और हार मान जाते हैं। तो इस स्थिति में सोमवार के दिन आप तिल का दान करें। आप काले या सफ़ेद तिल का दान कर सकते हैं। अगर काले तिल का दान आप करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन आप कर सकते हैं। ये काफ़ी शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति का दुर्भाग्य उसको छू भी नहीं सकता है। दोस्तों, तीसरा है गुड़ का दान। अगर आप गुड़ का दान करते हैं तो इससे आपके रिश्ते अच्छे होते हैं। अगर पति पत्नी के बीच मनमुटाव है या अगर आपका रिश्ता तलाक तक पहुंच गया है और आपको लगता है कि अब बात बनने वाली नहीं है तो आप महादेव की शरण में जाइए। महादेव को सोमवार के दिन गुड़ ज़रूर अर्पित करें, गुड़ का दान ज़रूर करें। दोस्तों, गुड़ का दान करने से कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, आपके अपने माँ बाप से रिश्तों में खटास पैदा हो गई है या फिर आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता है, बहुत ही ज़िद्दी है, या पति पत्नी में कलह है, भाई भाई या भाई बहन में झगड़ा हो, बस एक बात याद रखिए कि किसी भी रिश्ते में अगर मिठास भरनी है तो सोमवार के दिन गुड़ का दान आप भगवान शिव को ज़रूर करें। दोस्तों, गुड़ और रोटी गाय को खिलाने से भी आपके रिश्ते मधुर होते हैं, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। तो यह काम भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, चौथी चीज़ है अनाज का दान। अनाज का दान करने से
से माता अन्नपूर्णा आपका भंडार कभी खाली नहीं रखती हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि माँ अन्नपूर्णा शिव शक्ति अर्धांगिनी है, माँ जगदम्बा स्वरूप हैं और उन्होंने भगवान शिव को यह वरदान दिया था कि जो व्यक्ति अन्न का अनादर नहीं करेगा उसका अन्न भंडार कभी भी खाली नहीं रहेगा। तो इस बात को आप कोई छोटी सी बात मत समझना कि अन्न भंडार खाली नहीं रहेगा। आपके भंडार खाली नहीं रहने का अर्थ ये है कि आपका घर धन अन्न से भरा रहेगा। ये दोनों चीज़ एक साथ जोड़कर इसलिए देखी जाती है कि जिस व्यक्ति के खान पान का वैभव भरा रहेगा, समृद्धि बनी रहेगी, उसके घर में धन की लक्ष्मी की भी कभी कोई कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, शिव पुराण में बताए गए समय के अनुसार यानी कि सोमवार को आपको गेहूं चावल का दान ज़रूर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जब भी आप अन्न का दान करते हैं तो आपको एक सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए, जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इससे आपके पूरे जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। अगर आप अन्न का दान करते हैं और गाय को सोमवार के दिन रोटी के साथ गुड़ मिलाकर खिलाते हैं तो इससे कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पांचवी चीज़ है कपड़ा। दोस्तों, जो व्यक्ति किसी गरीब को कपड़े दान करता है तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इससे व्यक्ति के सभी मार्ग खुल जाते हैं। गरीबी उसके जीवन में कभी भी वास नहीं करती है। कपड़े दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। राहु केतु का प्रवेश उसके जीवन में कभी भी नहीं होता है। बुध ग्रह शुभ परिणाम देने लगते हैं। सर्दियां चल रही हैं, ऐसे में गर्म कपड़ों का दान अवश्य करें। कंबल वगैरह आप गरीबों में ज़रूर दान कर सकते हैं। कपड़े दान करने से मनुष्य की उम्र लंबी होती है। सभी दुर्घटनाओं से आप और आपका परिवार सुरक्षित रहता है। माता लक्ष्मी सदैव आपकी रक्षा करती हैं और आपको धन धान्य से माला माल कर देती हैं। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि क्या आपको दान नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही हम जानेंगे कि सुबह के समय कौन सी वो 3 चीज़ है जिसे आपको दान करने की भूल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, फटे हुए कपड़े कभी भी किसी को दान नहीं करना चाहिए। अगर घर में टूटे फूटे चप्पल पड़े हैं तो उसे भी दान नहीं करना चाहिए। इससे आपका दुर्भाग्य आ सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि कौन सी वह 3 चीज़ है जो आपको सुबह के समय दान नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 1 भोजन। दोस्तों, सुबह के समय आपको अगर भोजन दान करना है तो ताज़ा भोजन बनाकर ही दान करें। कई लोग रात का बचा हुआ गरीबों को देते हैं। बासी भोजन जो खराब हो चुका है, किसी के भी ग्रहण करने योग्य नहीं है। अगर ऐसा भोजन आप सुबह के समय दान में देते हैं तो ऐसे दान से आप अपने दुर्भाग्य को स्वयं ही आमंत्रित कर रहे हैं। ऐसे में आप पुण्य की जगह पाप के भागीदार बनते हैं। नंबर 2, सुबह के समय अनाज का दान। कई लोग गरीबों को आटा चावल दान करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है इसी वीडियो में कि आपको अनाज का दान करना चाहिए, खासकर सोमवार के दिन। लेकिन दोस्तों, जब आप सुबह के समय दान करते हैं तब आपको इस बात का खास ध्यान रखना है जो हम आपको बताने वाले हैं। कि क्या आप जानते हैं कि किसी गरीब को घर का अनाज देने से घर की सुख समृद्धि दौलत सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन उसके लिए आपको एक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। माँ लक्ष्मी माता अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न होंगी। लेकिन आपको सुबह के समय जब भी अनाज दान करना है तो उस समय आपको इस मंत्र का जाप करना है। 3 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ऐसा कहकर श्रद्धापूर्वक दान का समापन करें। इस मंत्र के बिना अनाज का दान करने वाला व्यक्ति पाप का भागीदार हो जाता है, खासकर सुबह के समय, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसा दान विफल हो जाता है। अक्सर लोग दान तो कर देते हैं लेकिन उन्हें उस दान का पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता है और यही इसका कारण है। असल में यही वजह है कि आप बिना मंत्र के दान करते हैं। इसलिए हमेशा अनाज का दान देते समय मंत्र पढ़कर ही आप दान करें। 3 बार आपको यह मंत्र बोलना है। ये बहुत ही शुभ माना गया है। आप इस मंत्र को मन में ही बोल सकते हैं। बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा आपको इससे प्राप्त होती है। व्यक्ति धन दौलत से माला माल हो जाता है। नंबर 3 तांबा। जिनकी कुंडली में सप्तम या अष्टम भाव में सूर्य हो, उन्हें सुबह या शाम के समय
तांबे का दान नहीं करना चाहिए। आप दिन के बाकी समय तांबे का दान कर सकते हैं, लेकिन तांबे का दान सुबह या शाम के समय नहीं करना चाहिए।